करेंगे। बोलो हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु की आराधना आपने सुनी, प्रभु के दास ने बहुत अच्छी आराधना की, उस बात के लिए भी सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया। अपने हाथों को 1-2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, अब खड़े काफी समय से हैं, थक चुके होंगे, तो अपने हाथों को उठा के छोटा सा एक दिल से आराधना करेंगे परमेश्वर को। आराधना हो त्रिएक परमेश्वर, आराधना हो तेरी त्रिएक परमेश्वर। राजों का राजा प्रभुओं का प्रभु तू ही खुदा है। राजों का राजा प्रभुओं का प्रभु तू ही खुदा है। तू ही है मेरा पिता, तू ही है मेरा पिता। आराधना तू है मेरा पिता, आराधना हो तेरी त्रिएक परमेश्वर। आराधना हो तेरी, ऊंची आवाज में गाइए। एक परमेश्वर, राजों का राजा प्रभुओं का प्रभु तू ही खुदा है। राजों का राजा प्रभुओं का प्रभु तू ही खुदा है। तू ही है मेरा पिता, आराधना तू ही है मेरा पिता। आराधना आराधना हो तेरी त्रिएक परमेश्वर। आराधना हो तेरी त्रिएक परमेश्वर। अग्नि अंबर तुझ में समाए, तू ही खुदा है। अग्नि अंबर तुझ में समाए, तू ही खुदा है। तू ही है मेरा पिता, आराधना हो। थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति यहाँ हो चुकी है। प्रभु के एंजल यहाँ पे मंडना शुरू कर रहे हैं। आराधना हो तेरी त्रिएक परमेश्वर। आराधना हो, सब बोले उसकी आराधना करें, जिसके नाम से हम इकट्ठा हुए हैं, जो सब कुछ करेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, जो जहां पर है, जिसकी आराधना हो रही है, उसे अपने जीवन में आने परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए। मुर्दे में जी उठा जोर से। ओ हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति यहीं पर। हालेलुया हालेलुया। ओ हाले विषय पत्रुधाय वागुतवा, विषय पत्रुधाय, विषय पत्रुधाय वागे तवा, विषय पत्रुधाय। ओ आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। सब बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। विश्वास करो, वो आपको स्पर्श करेंगे। हालेलुया। वो आपको स्पर्श करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार करता है। हालेलुया। यदि हमारा विश्वास है तो आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करेंगे। हालेलुया। चमत्कार करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा, उसका वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया।
बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर ने आप बाइबल में लिखा है कि वह अपने वचनों को भेज कर चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने एक टेस्टमनी यहाँ सुनी होगी कि एक बेटा जब गवाही दे रहा था कि दर्शन में आके खुदा ने उसे छुआ और उसका जो शरीर में जो ही समस्या थी वो उसी वक्त चले गई। हालेलुया। वो आज आपका समय है। हालेलुया। यदि आप दुखी है, लाचार है, बीमार है, विश्वास के साथ आए हैं, यीशु यहीं पर चंगा करेगा यदि विश्वास से उसके वचन को ग्रहण करोगे। और यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, सपने के जरिए भी परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। समय ना व्यतीत करते हुए परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। कोई हिंदी में बाइबल रीड कर सकता है मेरे साथ? ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जोर से ताली बजाइए पास्टर हरविंदर के लिए, क्योंकि परमेश्वर इस जगह को बढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इस टेंट को बढ़ाने के लिए जा रहा है, हदों को बढ़ाने के लिए जा रहा है। यीशु के लहू के साथ मोहर लगाता हूं। हालेलुया। ये हदें यीशु मसीह बढ़ा चुका है। सो मैथ्यू उसका 8 अध्याय उसका 5 वचन से शुरू करेंगे। यहां पर हम एक विश्वास के प्रचार को देखते हैं। यीशु कैसे परमेश्वर ने अपने दास के जीवन में कार्य किया। पढ़ेंगे इसको, मैथ्यू मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 5 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। ये एक सौदागर की क्या है, एक कहानी है, सूबेदार की, सॉरी, एक सूबेदार की ये क्या है, एक कहानी है जो विश्वास का प्रतीक है, विश्वास से भरी हुई कहानी है। यदि आपका भी विश्वास है तो जैसे इस सूबेदार के जीवन में कार्य हुआ वो आपके जीवन में भी हो सकता है। हालेलुया। बस मेरा और आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, मैंने जगत के निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। क्या है, हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं और ना बढ़ने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। इसलिए इस वचन में जो लिखा है, जब विश्वास से मैं और आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो मेरे जीवन में भी प्रभु ऐसा ही करेंगे। पढ़ेंगे इसको। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे बेनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। सभी कहें आमीन। आमीन। यीशु ने कहा, मैं खुद तेरे घर आके तुझे चंगा करूंगा। अब ये उसका सेवक बीमार है, वो चल नहीं सकता। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि मैं आऊंगा और उसके लिए प्रेयर करूंगा या उसे देखूंगा, तेरा नौकर चंगा हो जाएगा। लेकिन जिसका नौकर बीमार है उसका विश्वास देखो। वो कहता है, प्रभु आप यहीं से बोल दें कि मेरा नौकर चंगा हो गया है, तो वो सच में चंगा हो गया, क्योंकि मैं इतना मेरे अंदर पावर नहीं, या मैं इतने योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। प्रभु मैं गुनाहगार हूं, मैंने हजारों पाप किए हैं, तू मेरे छत के नीचे कैसे आएगा परमेश्वर। और मुझे प्रभु इतना विश्वास है कि यदि आप यहीं से कह दें कि तेरा दास चंगा हो चुका है, तो वो चंगा हो गया है। मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं पाया। हालेलुया। आज बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। यदि पास्टर जी प्रेयर करेंगे तो बीमारी जाएगी, पास्टर जी मेरे घर में आएंगे तो बीमारी जाएगी। विश्वास रखो। यदि आपका दास फोन पर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए घोषणा कर रहे हैं, विश्वास करो आपका वो रोग जा चुका है। हालेलुया। आपकी वो बीमारी जा चुकी है। हालेलुया।
फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि पास्टर जी आपने मेरा फोन नहीं उठाया, आप मेरे घर नहीं आए तो मैं चर्च चेंज करने लगा। आधे विश्वासी ऐसा अपना चर्च चेंज कर लेते हैं। वो उनके मन में क्या रहता है, पास्टर जी ने कॉल नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, मेरे घर नहीं आए, तो इसलिए मैं चर्च जाना बंद कर दूंगा। आज एतवार, दूसरा एतवार पास्टर चेंज। सुनो, यदि आप वचन को पढ़ते हो, वचन के अनुसार चलते हो, आपके दास ने यदि कह दिया कि तू चंगा है तो विश्वास से तू चंगा है। हालेलुया। वो यीशु मसीह मुर्दा नहीं है जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं। उनके लिए मुर्दा हो सकता है जो इस वचन पर विश्वास नहीं करते और इस वचन को नहीं मानते। जो विश्वास करते, वचन को मानते, और जो प्रभु का वचन कहता है वो मेरे लिए और आपके लिए पूरा होगा। वो आमीन। वो होगा, क्योंकि वही बाइबल मैंने पढ़ी है, वही बाइबल आप पढ़ रहे हो, वही बाइबल बड़ा पादरी पढ़ रहा है। सारे दुनिया के लोग इसी बाइबल को पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई और बाइबल है नहीं। लेकिन विश्वास अलग अलग है। बाइबल एक है लेकिन विश्वास अलग अलग है। किसी का विश्वास प्रार्थना पर है, किसी का विश्वास कहीं और है, लेकिन आपका विश्वास यदि यीशु मसीह पर है तो आप बीमार नहीं हैं। बोलो हालेलुया। आप दुखी नहीं हैं, आप परेशान नहीं हैं। आप परेशान हैं तो वो आपका खुद का काम है कि आप परेशान हो। हालेलुया। मैं आज एक व्यक्ति को हन्ना के बारे में बता रहा था कि हन्ना जब बेऔलाद थी, वह परेशान थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। वह काफी समय वो क्या करती थी, चर्च में जाती और प्रार्थना करती, रोती गिड़गिड़ाती, और वह शाम को घर आ जाती। लेकिन वो काफी समय ऐसा चलता गया, चलता गया, चलता गया। हन्ना के घर में औलाद नहीं हुई। उसके दरानी जेठानी, उसके सज्जन संबंधी उससे लड़ते और उसे दुख पहुंचाते। लेकिन हन्ना ने परमेश्वर के भवन जाना नहीं छोड़ा। मैं और आप होते तो शायद हम परमेश्वर को कहते, परमेश्वर ये देखो मुझे ऐसा मीना मारता है, ऐसा मुझे ये कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे प्रभु तुमने दिया क्या। और तुमको ऐसा बहुत सारा शैतान मन में डालता है ऐसी बातें। लेकिन हन्ना एक दिन गई जो लास्ट समय था, बाइबल ये कहती है मैंने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में डाल के रखा है। हालेलुया। अब मैं उनको बोला कि यदि मेरे और आपके आंसू इतने रोज निकलते हैं तो फिर तो लगा लो मुझे तो समुंदर बन जाएगा। इतना हम लोग रोते, गाड़ी के लिए हम रोते, बच्चे के लिए हम रोते, बंगले के लिए हम रोते, पैसे के लिए हम रोते, किस चीज के लिए हम लोग नहीं रोते, नौकरी के लिए हम रोते, शादी के लिए हम रोते, कपड़े के लिए हम रोते, जमीन के लिए हम रोते। किस चीज के लिए इंसान रोता नहीं परमेश्वर के सामने? हर चीज के लिए प्रभु दे 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 दे, रोई जाए रोई। इसका मतलब है तुम इतना रोगे उधर तो बाढ़ आ जाएगी। परमेश्वर ने शब्द कहा कि वह तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में डाल के रखा है। बहना रो जाती, प्रार्थना करती, रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सुना। एक समय ऐसा आया तुम्हारा वो आंसू, विश्वास का आंसू, चमत्कार का आंसू अभी यदि हमारा नहीं निकला है, चाहे तुम 10 साल, 20 साल, 15 साल रोते रहो, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर तुम्हें नहीं मिलेगा। परमेश्वर सच्चाई और वफादारी का आंसू तुमसे चाहता है। हन्ना इतने दिन प्रार्थना करती गई, नहीं सुनाई दिया। लास्ट में जब हन्ना लास्ट में परमेश्वर के भवन में गई और बाइबल कहती है वो रो रही थी, विल्क विल्क कर रो रही थी, लेकिन शांत थी। परमेश्वर को ऐसा विश्वास चाहिए कि वो रो रही थी लेकिन दिख नहीं रहा था, तड़प रही थी लेकिन दिख नहीं रहा था, लेकिन रो रही थी। हालेलुया। और उस दिन परमेश्वर ने उसके आंसू को लिया और कुप्पी में डाल दिया। हालेलुया। कुप्पी में डाल दिया। एली ने कहा तू नशा करके तो नहीं आई है, मुझे लगता है तू इतनी बेहोश है, तू इतनी आज क्या कर रही है, तू पक्का नशा करके आई है। उसने कहा तेरी दासी कोई नशा करके नहीं आई है, वह तेरी दासी तो दुखी है,
उसने पूरा अपना हाल एली को बताया। एली ने उसे कहा, जा, चली जा, तेरे मनोरथ पूरे हों। हालेलुया। और वे चले गए। वो आंसू परमेश्वर के कुप्पी में डाला गया। अब ये जो सूबेदार है, इसने कहा कि यदि तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मेरे लोगों सुनो, यदि आपके अंदर विश्वास नहीं, जिधर मर्जी घूम लो, आपके जीवन में चमत्कार और परमेश्वर की आशीष नहीं। यदि आपके अंदर विश्वास है तो बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। आपके अंदर धर्म और विश्वास तो थोड़ा विश्वास नहीं, विश्वास तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। मुझे जगह बदलने की जरूरत नहीं है, अपना समय बदलने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप सुबह प्रार्थना करते थे, रात को करना शुरू कर दें, लेकिन विश्वास को मजबूत बनाएं, पक्का बनाएं। यदि हमारा विश्वास आज डगमगा रहा है तो आज आपका चमत्कार भी डगमगा रहा है। मेरे लोगों, आज पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां यीशु का नाम पहुंचा है, पूरे वर्ल्ड में यीशु के नाम किस नाम से पुकारा जाता है? बोलो, आप में से कोई कह सकते यीशु का नाम किस नाम से पुकारा जाता है? किसी को मालूम है? चमत्कार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्या करने वाला? चमत्कार करने वाला। और दूसरा धर्म परिवर्तन करने वाला। दो नामों से मेरे यीशु को जाना जाता है, और किसी को किसी के नाम से नहीं जाना जाता। लेकिन यीशु मसीह में कुछ स्पेशल है। क्या करता है? धर्म परिवर्तन करता है। दूसरा यह क्या करता है? चमत्कार करता है। धर्म कैसे बदला? मैं नशा करता था और मैं पापी था, मैं व्यभिचार करता था, मैं पापी था, मैंने यीशु को अपना लिया, मेरा धर्म बदल गया? नहीं, मेरा कर्म बदल गया, मेरा रास्ता बदल गया, मेरा दिशा परिवर्तन हो गया। लोगों ने मुझे क्या कह दिया? ये तो बदल गया भैया। हालेलुया। सच्चाई है, मेरे यीशु बदलता है, धर्म नहीं, तुम्हारा कर्म बदलता है। हालेलुया। और दूसरा रही चमत्कार, मेरा परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे और गूंगों को जुबान देता है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आपका बस विश्वास की जरूरत है। आपको सोना चांदी हीरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको मुकुट चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको हाथ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको केवल अपना टूटा हुआ हृदय चढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। अपना टूटा हुआ हृदय कोई एक्सेप्ट नहीं करता दुनिया में। आप टूटे हुए हो, आपका कोई भी दुनिया में रिश्तेदार सज्जन संबंधी आपको नहीं संभालेगा। लेकिन मैं कहता हूं, आओ, यीशु तुम्हें कह रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आओ, मैं तुम्हें चमत्कार दूंगा। आओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। हालेलुया। यीशु ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोले हुए, संसार तेरे लिए दरवाजा बंद कर सकता है, आपके लोग आपके लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का रास्ता 24 घंटे खुला है। बस विश्वास करो और प्रवेश करो। हालेलुया। विश्वास करो और प्रवेश करो। यदि आपका विश्वास है, आज आप भी परमेश्वर के पास अपनी उन आशीषों को लेकर जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा, यदि तू यहीं से कह दे, यदि तू यहीं से कह दे कि मेरा नौकर, तेरा नौकर चंगा हो गया, तो वो सच में चंगा हो गया। यदि आज आपको उस सपने में आकर प्रभु ने उसे छुआ और उसे चंगा किया, उसका सब कुछ बदल गया और प्रभु ने उसको अपने काम के लिए चुन लिया। एक व्यक्ति के जीवन में जब तक गवाही नहीं है तो आप उसके गवाह नहीं बन सकते। झूठी गवाही जितनी मर्जी दो, प्रभु के सामने तुम परिपक्व और सिद्ध नहीं बन सकते। यदि तुम चाहते हो कि प्रभु मुझे परिपक्व और सिद्ध नजरबाज से देखे, तो आपको प्रभु के सामने बिल्कुल वफादार रहना है। जीवन में कोई ऐसी बात जो आपको खाई जा रही है और नरक में लेके जा रही है, उन चीजों को छोड़ दो और विश्वास करो कि परमेश्वर तेरे लिए क्रूस उठाया है। हालेलुया। तेरे लिए उसने मौत को सहा है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो मेरे लिए और आपके लिए जी उठा है। यदि उसके जी उठने की सामर्थ्य आपको छू जाए, आपके मरे हुए अंग भी आज जी उठेंगे। हालेलुया। आपका मरा हुआ बिजनेस आप उठेगा आज, आपकी मरी हुई मिनिस्ट्री आज तैयार हो जाएगी, तुम्हारा आज रिलेशन तुम्हारा मरा हुआ जो आज फिर से जीवित होगा यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। वो वाला विश्वास
वो वाला रोना नहीं जो दुनिया रोती है। वो डॉक्टर के सामने रोती है, बाबा के सामने रोती है, दुनिया के सामने रोती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लेकिन यदि आज आप परमेश्वर के सामने रोते हो और सच में आपकी जरूरत तो प्रभु जानता है, तो आपका वो आंसू जो शायद आज तक परमेश्वर तक नहीं पहुंचा, आज यदि निकले और परमेश्वर उसे कुप्पी में डालेगा, बोलो आमीन, उसे संभाल कर रखेगा। बाइबल कहती मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये ना सोचो कि तुम त्यागे हुए हो, तुम छोड़ दिए गए हो। हे प्रभु, 15 साल से मैं चर्च का विश्वासी हूँ, लेकिन चमत्कार नहीं हो रहा। आज तुम्हारा विश्वास टूटता है जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पास बैठा होता है, वो चमत्कार पा जाता है और वो गवाही देता है, तुम्हारा दिल टूटता है। तुम्हारा मन पता क्या कहता है उस वक्त? शैतान तीर मारता है, देख तेरे उसका चमत्कार हो गया ना, तेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ। जब तेरे को ऐसा मारता है तीर, तुम विश्वास में गिर जाते हो, तुम प्रार्थना में गिर जाते हो और तुम क्या करते हो? लापरवाह हो जाते हो। शैतान कहता है तू मेरा ही बंदा है, तू मेरा ही बंदा है। क्योंकि शैतान किसकी खोज में है? धर्मियों की खोज में है, पापियों की खोज में शैतान नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि पापी मेरा काम कर रहा है। उसे डर है तो केवल धर्मियों से, वो केवल उन धर्मियों से जो प्रार्थना करते, चर्च में जाते, बाइबल पढ़ते, उपवास करते, प्रभु की संगति में बने रहते। शैतान उनसे डरता है, उनसे नफरत करता है। लेकिन जो दारू पी के ठेके के बाहर गिरता है, गाली गलौज करता है, नशा करता है, चोरी लुचपन ठगपन करता है, वो शैतान का व्यक्ति है। वो कहते हैं मैं तेरे साथ हूं और कर तू। उसका दिल बड़ा हो जाता है, आज एक बंदे को मारा, कल मैं दूसरे को भी मारूंगा, क्योंकि मारने की आत्मा उसके अंदर आ गई। हालेलुया। हमने लेकिन ऐसा नहीं बनना, हमने धर्मी बनना है। यदि धर्मी पर कोई व्यक्ति भी आए तो परमेश्वर मरने नहीं देगा। हालेलुया, मरने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु आपको जानता है। आज यदि आपका विश्वास पक्का है तो चमत्कार भी पक्का है। हालेलुया। यदि विश्वास में कमजोर हो तो आपका चमत्कार भी कमजोर है। फिर चाहे आप विश्वास नहीं करते हो, हजारों चर्च घूम लो, विश्वास से चमत्कार होने वाला है भैया, चर्च में जाने से नहीं होगा। तुम विश्वास करो। तो यीशु मसीह के सामने 2 चोरों को लटकाया गया क्रूस के ऊपर। एक चोर कहता तू मुझे बचा, खुद भी बच जा। एक चोर कहता हे प्रभु हमने पाप किया, हम सजा भुगत रहे, लेकिन तूने कोई पाप नहीं किया। हे प्रभु मुझे अपने स्वर्ग में याद रखना। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ होगा। हालेलुया। क्या उसने तौबा किया? उसने बैप्टिज्म लिया? उसने प्रभु बोझ लिया? ऐसा कुछ है बाइबल में लिखा? उसने कुछ नहीं किया, बस उसने यीशु की कुर्बानी को देखा। हमने पाप किया, हम पापी, लेकिन प्रभु तू पापी नहीं है, लेकिन तू पापियों के लिए क्रूस उठाया, वो आज ही तू स्वर्ग में होगा। हालेलुया। यदि ये विश्वास करके आप बैठते हो तो प्रभु कहते तू आज ही चमत्कार लेके जाएगी, आज ही चमत्कार तू लेके जाएगा, क्योंकि उसका वायदा है, उसके वायदे सच्चे हैं। मनुष्य का वायदा झूठा है। मनुष्य का अपने आप को चाहे जितना सच्चा बनाने की कोशिश करे, मैं एक दास हूं, मैं एक प्रभु का सर्वेंट हूं, मेरे जीवन में भी कहीं ना कहीं गुनाह होगा, कहीं ना कहीं मैं भी अपने पाप के लिए प्रभु के सामने रोता होगा। लेकिन कोई कहता नहीं मैं पापी हूं, लेकिन मैं शरेआम सबके बीच में कहता हूं मेरे जीवन में भी गुनाह है और मैं इस जिंदगी को यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं। मैं पाप को मारना चाहता हूं, पाप में मरना नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए मेरे नौजवान लोगों, भाइयों बहनों, सुनो, पाप किया उसको छोड़ो, यीशु का रास्ते में आ जाओ, तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। हालेलुया। आनंद ही आनंद मिलेगा। लोग चाहे तुझे कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु तो यदि तुझे छू ले, तेरे हाथ को पकड़ ले, तो जिंदगी में सबसे बेस्ट इंसान होगा। हालेलुया। सबसे बेस्ट इंसान होगा। यदि तू नशा छोड़ देगा, व्यभिचार छोड़ देगा और तू मेरी तरह कोट पहन के यहाँ खड़ा होगा, तू सबसे बेस्ट होगा। हालेलुया। सबसे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सृजनहार, अपने उस परमेश्वर को, जो सनातनी परमेश्वर है, जो प्रतापी परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर को मानता हूं। इसलिए मेरे अजीज
अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना। अपने विश्वास किसी का चमत्कार देख के तुम उसकी बड़ाई करना, लेकिन उसके चमत्कार को देखे तू निंदा नहीं करना। प्रभु उसको हुआ, मेरे को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका विश्वास उसके लिए चमत्कार कर गया। हालेलुया। यदि आज आपका विश्वास है तो मैं सच कहता हूँ, नेक्स्ट टेस्टमनी आपकी है। हालेलुया। नेक्स्ट टेस्टमनी आपकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन संहिता उसका 81 उसका 10 वचन यहाँ लिखा, अपना मुंह खोल मैं अपने शब्दों से भर दूंगा। हालेलुया। हम लोग शर्माते हैं, अपना मुंह नहीं खोलते, और मुंह खोलते तो केवल गाली देने के लिए, चुगली करने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है सरफा ना करे, इस मुख को परमेश्वर के लिए खुला कर, प्रार्थना के लिए खोल दे, विश्वास की गवाही देने के लिए खोल दे। लेकिन हम शर्माते हैं, मुंह खुलता नहीं। जब जीवन में कोई टेस्टमनी होती तो हम शर्माते, प्रभु बड़ी चमत्कार होगा फिर जाके मैं टेस्टमनी दूंगा, फिर जाके मैं ऐसा करूंगा। सुनो, बाइबल कहती है अपना मुख खोल, सरफा ना कर। तमाकू खाने के लिए नहीं रखा ये परमेश्वर, गुटखा खाने के लिए नहीं रखा, गाली देने के लिए, सिगरेट पीने के लिए नहीं, चुगली करने के लिए। ये मुख प्रभु ने दिया ताकि परमेश्वर की हम दोसना कर सके। हालेलुया। उसके नाम का प्रचार कर सके, उसकी जो भलाई मेरे ऊपर हुई है उसकी भलाई को लोगों तक सुना सके, उसके प्रचार को, उसके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन लोग अपने काम से भटक गए चुके हैं, अपने रास्ते से भटक चुके हैं। जो काम करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। चाहे हम मसीह हैं चाहे नॉन मसीह हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे नाम के आगे डैनियल होगा तो मैं वो डैनियल नहीं हूं जो बाइबल में है। वो नाम का डैनियल हो सकता है, मेरे डैनियल की तरह काम भी होने चाहिए, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, राजा के सामने डट के खड़ा होने वाला होना चाहिए। यदि तुम्हारे सामने भी राजा आता है, वो कहता है झुक जा, तुम्हारी परेशानियां राजा बन के आती है, तुम्हारे दुख, तुम्हारा परेशानी, तुम्हारे गरीबी, तुम्हारे लोग तुम्हें आएंगे, तुम्हें कहेंगे झुक जा। लेकिन यदि डैनियल का विश्वास पक्का है तो चाहे शेर के आगे भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर तुम्हें चाट के छोड़ देंगे। हालेलुया। तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, यीशु तेरे साथ है। लेकिन शैतान एक ऐसी बला है, वो सूंघता है। क्या करता है? वो सूंघता है, और वो इतनी स्मेल लेता है कि धर्मी कहीं भी छुप जाए वो उसके पीछे चलता है। पता है, शैतान आके हमें सूंघता है। हम जब चर्च में होते हैं वो पक्का देख लेता, अब तो नींद डाल दे, क्योंकि रात को सीरियल देखने में तो नींद आती नहीं। लेकिन अब शादी में किसी बहन चाचा ताई की शादी होती है, आप वहां पे कितना डिश ये भी खा लेते हैं, ये भी टिक्की रह गई, समोसा रह गया, तब नींद नहीं आती विश्वासी को। लेकिन जब सत्संग में आता है, मर जाता है कि समझ लो कि हड्डियां शरीर में है ही नहीं, मर गया, खत्म हो गया। हाय हाय, लात उधर कभी उधर, समझ ही नहीं कि मैं कहां बैठा हूं। शैतान ने तुम्हें सूंघ लिया है, उससे बचकर रहना। वो सिर्फ सूंघता है, और असर पता कब दिखाता, भौंकता पता कब है? जब तुम धर्म की लाइन पर चलते हो, फिर वो तेरे पीछे भौंकता है। क्यों? तुझे रोकना चाहता है। सुनो मेरे लोगों, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, प्रभु है, चाहे वो तुझे सूंघे चाहे भौंके, चिंता नहीं करना, यीशु के लोग बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मेरा परमेश्वर है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो मेरा परमेश्वर है। वह तुम्हें कोई विपत्ति तुम पर नहीं आने देगा, कोई दुख तुम पर नहीं आने देगा, क्योंकि तुम्हारा सृजनहार तुम्हारे साथ है। अपने मुख को खोलो, सरफा ना करो। खोलोगे तो परमेश्वर तुम्हें भर देगा, तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें प्रार्थना करने की शक्ति देगा। यदि हम मुंह बंद रखेंगे तो फिर तुम्हें परमेश्वर से वो बरकतें नहीं मिलेंगी। हन्ना जाती थी, चुप करके हाजिरी लगा के आती थी। बहुत सारे विश्वासी, मैं हाजिरी लगाने जा रहा हूँ, ये स्कूल कॉलेज नहीं है भैया, ये स्कूल कॉलेज नहीं है, हाजिरी लगाने जा रहा है। बहुत सारे लोग अरदास कर दियो, अरदास, मैं आया हाजिरी लगा के पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, वो दूर से इशारा मार रहा है कि पत्थर मार सर पे आके। समझ गया आप?
मैं जा रहा हूं। तो ऐसे लोग भी हैं। हन्ना रो रही थी, लेकिन जिस दिन वो सच में रोई तो परमेश्वर ने उसकी सुन ली, वरना वो रोज रोती आई। बाइबल कहती वो दुखी हो चुकी थी, और जब उसने सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने रोई, अपना सारा कह सुनाया, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। क्या पहले उसका परमेश्वर ने नहीं सुना? परमेश्वर रोज सुनता था, लेकिन उत्तर नहीं दिया। आपका भी कहीं ऐसा हो सकता है, यदि आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है, उत्तर देगा। बस तुम्हारा विश्वास देखकर कि ये कब तक बैठ सकता है, कब तक ये सत्संग सुन सकता है, कब तक ये प्रचार सुन सकता है, कब तक ये अपनी सारी कामों को रोक के अपने परमेश्वर के चरणों में बैठ सकता है। बस वो कह रहा है, बस अपना मुख खोलो। जैसे हन्ना ने परमेश्वर के सामने चिल्लाया और परमेश्वर ने सुना और उससे उत्तर दिया। आज आप भी परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको भी उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। आपका विश्वास एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आज विश्वास पर मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आज चमत्कार 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 ये चल रहा है। चमत्कार होते हैं, भविष्यवाणी होती है, लेकिन विश्वास कहां गया? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें नींद आ गई, तुम सो गए। यदि थोड़े देर और प्रार्थना करते तो कुछ परमेश्वर की कृपा को देखते। हालेलुया। उसने कहा तुम विश्वास में क्या हो गए हो? कमजोर हो गए हो। तुम थोड़े समय तक नहीं जाग सकते, तुम थोड़े समय तक स्ट्रगल को नहीं सह सकते, तुम थोड़े समय तक गरीबी को नहीं देख सकते, थोड़े समय तक तुम गरीबी में रह नहीं सकते। ये नहीं कहना हे प्रभु मेरे पे ये बच्चों की फीस देनी है, मेरे को ये कर दे प्रभु। मैं कहता तुम्हें बच्चों को हाई स्कूल में डालने की जरूरत क्या है? ये तुम्हारे पास बच्चों की फीस ही पूरी नहीं हो रही, फिर तुम्हें इतने हाई लेवल के स्कूल में डालने की क्या जरूरत है? सरकारी स्कूल भी हम लोगों के लिए है, लेकिन शौक हाई, काम जीरो। इसलिए यदि शौक हाई रखने हैं तो हाई परमेश्वर को अपने जीवन में रखना पड़ेगा। हालेलुया। जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हें मांगने के लिए पैदा नहीं किया, मांगने वालों को देने के लिए पैदा किया। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे सर ठहराऊंगा, तुम सर हो। लोग कहते हैं लेकिन परमेश्वर ये हो गया वो हो गया। विश्वास में कमजोर हो तुम, जब विश्वास में कमजोर हो जाओगे फिर तुम इस संडे इधर आओ, अगले संडे उधर जाओ, तीसरे संडे वहां जाओ। विश्वास ना करो, पूरे संडे घूमते जाओ, पूरा साल ही आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखो विश्वास है तो चमत्कार है। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। अब परमेश्वर ने मूसा को बोला, हे मूसा तू जा, कहाँ? मिस्र में जाओ, उनको छुड़ा के ले आ। अब मूसा बहाने मारने लगा कि हे प्रभु मैं नहीं जा सकता, एक तो मैं क्या हूँ, छोटा हूँ, दूसरा मैं बोलने में थोड़ा तोतला बोलता हूँ, प्रभु मैं उसको कैसे छुड़ाऊंगा, वो फिरौन इतना बड़ा है। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है, हे प्रभु ये बीमारी इतनी बड़ी है, पहले डॉक्टर को चेक करवाते फिर पास्टर के पास जाते हैं। हे प्रभु ये क्या करेंगे, हे प्रभु अब ये नहीं हो रहा, क्या करेंगे? पहले बाबा को दिखाते, फिर रह गया तो फिर पास्टर के पास जाते हैं। पास्टर, हे प्रभु अब इस चर्च में मुझे चमत्कार नहीं हो रहा, प्रभु किधर जाएं? ये भी लोग पूछ के जाते हैं कि प्रभु किधर जाएं? हालेलुया। ये भी पूछ के प्रभु इधर नहीं हो रहा, किधर जाएं? प्रभु ने ये प्रार्थना, शैतान कहता तू उधर जा। प्रभु यदि सच में बात करता है, यदि तुमने सच में परमेश्वर की सुनी है, तो प्रभु तुम्हें पता क्या है कहेगा? हे मेरी बेटी घुटने पे बैठ जा, हे मेरे बेटे घुटने पे बैठ जा, लेट जा, सो जा, यीशु मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा तू उधर जा उधर जा उधर जा, क्योंकि यीशु को उन चीजों का बारे में कोई लेना देना नहीं है। यीशु को इस चीज से लेना देना है, क्या मेरी बेटा, क्या मेरी बेटी, मेरा दास, मेरी दासी क्या सच में मेरे चरणों में बैठी है? उससे चमत्कार होता है। तब मूसा को परमेश्वर भेज रहे हैं कि जाओ छुड़ाए ले आओ। अब मूसा क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं बोलने में निपुण हूं, मैं बोल नहीं सकता। ऐसे हमारे लोग हैं आज, ऐसे आज का विश्वासी है, हे प्रभु मैं तो अनपढ़, बाइबल नहीं पढ़ सकता, फोन इतना बड़ा रखा हुआ है, ये चला सकता है, ये अनपढ़ भी चला लेता है। ऐसी बीमारी है, ये अनपढ़ भी पूरा कंप्यूटर चलाता है, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ना आती। प्रभु पास्टर जी बाइबल नहीं पढ़ सकती। एक तो आदि की समस्या है, पर पंजाबी नहीं आती, हिंदी जैसे मुझे पंजाबी, हिंदी आती पंजाबी नहीं आती।
अब ये बहाने जैसे अब मूसा भी बहाने मारे कि प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं तो थोतला हूं, उधर जाके मैं पता नहीं क्या बोल दूंगा। उसने कहा तेरा मुंह किसने बनाया है? हे मेरे अजीजों सुनो, यदि आप थक चुके हो, हार चुके हो, ये याद रखो, तुझे किसने बनाया है? ये देखो कि तुझे किसने बनाया है। यदि तुम अपने सृष्टिकर्ता को जान लोगे, बीमारी तुम पर हावी नहीं होगी, प्रभु का आत्मा तुझ पर हावी होगा। हालेलुया। जो प्रभु का आत्मा तुम पर होगा तो तुम सच में प्रभु को जान पाओगे। कोई भी दुख बड़ा नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। गीत गाते, आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का, गालो ना थोड़ा सा, गाली मत दो मुझे, मैं चला जाऊंगा। थोड़ा सा जोर से गाओ ना, उड़ जाओ ना, फिर उड़ जाओ। रजाई लेके आना चाहिए था आपको, ये रजाई लेकर नहीं आते साथ में। उड़ जाओ थोड़ा बिना म्यूजिक के। तुम लोग गाओ ना पीछे से, सुस्त नहीं पड़ने का। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा। आप गीत भी तब भी गा सकते हैं जब आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। ऊंची आवाज से गाओ ना, तुम्हारा नींद भाग जाएगा। ऊंची आवाज में बोलो ना, आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। तुम पर आएगा, तुम्हारा नींद भाग जाएगा। शर्म करो थोड़ा, मुझे देख हाँ वो कर रहे हो, कभी थोड़ा मुंह नीचे करके कर लो ना। मेरे सामने करी जा रहे तो मुझे कैसा लगेगा? मेरे सामने खा जाएंगे मुझे ये। सुनो सुनो, खा जाओगे मुझे, बताओ। फिर भूख लगी है, स्पेशल है तुम्हारे लिए, हालेलुया। स्पेशल है तुम्हारे लिए, हालेलुया। जब तुमको ऐसा है तो ऐसे दुपट्टा ले लो, शर्म करो मेरे सामने। हाँ पूरा इतना फिर आत्मा नहीं मंडराएगा, नींद मंडराएगा। हम घर कब जाएंगे, अब नींद मंडराएगा, मंडराएगा, हम घर कब जाएंगे। फिर आत्मा नहीं मंडराएगा। तुमको ढोलकी वाला आत्मा है, पता है तुमको? मालूम है तुमको? ये ढोलकी, कैशियो, ये इसका आत्मा तुम पर आता है। आज सच बोलूं तो है ढोलकी का आत्मा, अब किसी पर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा तुमने आज तक देखा नहीं है, और जिस दिन तुमने पवित्र आत्मा पा लिया ना, बाइबल कहती है तुम बछड़े के लिए कूदोगे। हालेलुया। ये ढोलकी पवित्र आत्मा नहीं है, ये ढोलकी वाला पवित्र आत्मा है। उसने डगा जोर से मारा है किसी के पास। इधर बैठो ना 2 मिनट, 2 मिनट, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ 2 मिनट। कैसा? उसने थोड़ा, जब आत्मा प्रभु का मंड, जोर से बजाना इधर बैठ के, देखना पवित्र आत्मा ऐसा है। उसने कहा विश्वास रख, विश्वास कर, पूरा बजाओ उसको। थोड़ा आपको आप ही बजा रहे थे, बजाने वाला कहाँ है? हालेलुया। तो उसने क्या कहा? अपना मुंह को क्या कर, प्रभु के लिए खोलो। वो आसी मारने के लिए मत खोलो, शेर की खा जाओगे मुझे। हालेलुया। जब आत्मा प्रभु, ओह मैं सच कह रहा हूं, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। तुमको हंसी आ रही है, ताली बजाओ अपने लिए जोर से, शाबाश, कितने अच्छे लोग हैं। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मंडराएगा। देखो अब ताड़ी कैसे बजी, देखो ताड़ी कैसे पूरी ताल के है। तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, नरक चले जाओगे तुम सारे। ये पखंडपना छोड़ दो, या तो चर्च छोड़ दो, बच जाओगे। ये ढोलकी चिमटे वाला, अब बताओ ढोलकी चिमटा तो मेरे नहीं होगा, तुम पर आत्मा नहीं आएगा। देख फिर से, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा। देखो 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 उधर देखो,
ये है तुम पर आत्मा। मैं सच कहता हूं, इस आत्मा से आजादी पालो। जिस दिन तुम इस आत्मा से आजादी पालो, मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैं तुम्हें केवल 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 28 दिन देता हूं तुम्हारे चमत्कार के। हालेलुया। आमीन। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी के साथ आराधना करोगे, चर्च में बैठोगे, वचन पढ़ोगे, विश्वास के साथ प्रभु का साथ अपना जीवन जियोगे, 28 डे तुम्हारे चमत्कार के डे हैं। राइट नो, स्टार्ट इन द नेम ऑफ जीसस। स्टार्ट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एक भविष्यवक्ता तुम पर डिक्लेयर करता है ये दिन, एक भविष्यवक्ता तुम पर चमत्कार के दिन डिक्लेयर करता है। यदि विश्वास करते हो, ये दिन आज से अभी से स्टार्ट है, पर तुमको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास से आराधना करनी पड़ेगी, विश्वास से आपको पवित्र आत्मा में भरना पड़ेगा। डोल की चिमटे वाले आत्मा से बच जाओ मेरे लोगों। मेरे चर्च में देखो, आज मैं इतने लोगों में हूँ, कल और ज्यादा लोगों में हूँगा। सच देना, मेरे चर्च में ढोलकी बजाने वाला ही कोई नहीं है। मेरा वीडियो प्रॉफेट संजय मिनिस्ट्री करके मेरे यूट्यूब पर जाओ, मेरे यूट्यूब पर जाके वहां देखना, वो ढोलकी भी ऐसे जाती जैसे डब्बा बजा रहा हो, पर आत्मा, हा हा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा। नाच लो थोड़ा भी, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, मत डरो। आपके पास्टर साहब यहीं पे हैं, वो एक बार पूछेंगे तू उधर ऐसा नाच रहा था, बोल थोड़ा सा। मुझे भी 2 ही बोल आते, आगे नहीं आते। ये किसी मेरे बहन भाई को आता है, आगे गा सकता है, ठीक है। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मंडराएगा,